हेलो गाइज़, वेलकम टू आवर चैनल इन कानूनी कीड़ा। और यहाँ पर आप सभी के लिए सेकेंड पार्ट लाया हूँ सीपीसी का। और जो ये वीडियो मैं ला रहा हूँ आप सभी के ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का ये सीरीज़ है, जिसके लिए मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है चैनल के ऊपर। आप वो जाकर देख सकते हैं, जिसके ऊपर एविडेंस एक्ट, पीआईएल या फिर आईपीसी, सीआरपीसी और भी जो सारे सब्जेक्ट है उसके ऊपर एमसीक्यू मैंने अपलोड कर रखा है। तो आप वहाँ से जाकर सारे वीडियो को देखिए, या फिर इस वीडियो के लास्ट तक आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। साथ में अगर यहाँ पे मैं जो क्वेश्चन हो सक रहा हूँ वो करवा पा रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू, और इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन है जो मैं नहीं ला पा रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जा रहा है, या फिर बहुत सारे नंबर ऑफ़ क्वेश्चन है। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए, आप ये जो वीडियो देख रहे हैं इसका पीडीएफ चाहिए, तो इसके लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं, या फिर ईमेल के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको 49 रुपीज़ बस आपको पेड करना होगा, और सारे जो पीडीएफ है कुछ सब्जेक्ट के ऊपर वो आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पर देखते हैं सीपीसी का सेकेंड पार्ट, जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के सारे कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर हेल्प होंगे। और ये साथ में जो वीडियो है वो इंग्लिश हिंदी दोनों में है, तो आप सभी कोई जो भी हिंदी कैंडिडेट्स है या फिर इंग्लिश वाले सब इस वीडियो को देख सकते हैं। तो पिछला जो पार्ट 1 था उसमें मैंने 50 क्वेश्चन करवाया था, 51 से इस वीडियो में हम देखेंगे। तो यहाँ पर 51 क्वेश्चन नंबर है आप सभी के स्क्रीन के ऊपर। इसमें जो 51 है रिटन स्टेटमेंट, तो यहाँ पर रिटन स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इसके 4 ऑप्शन है। इंग्लिश में भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, हिंदी में भी देख सकते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। डेट मीन्स मे कंटेन न्यू फैक्ट्स इन फेवर ऑफ डिफेंडेंट, और मे कंटेन लीगल ऑब्जेक्शन टू द क्लेम ऑफ द प्लेंटिफ। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा 51 का। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 52 है प्रोविज़न रिगार्डिंग रेस सब जुडाइस आर। तो यहाँ पर प्रोविज़न रिगार्डिंग जो रेस सब जुडाइस है उसका ऑप्शन यहाँ बताना है, करेक्ट आंसर यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, ये चारों में करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मैंडेटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 53, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द कोड इज इंटेंडेड टू प्रिवेंट टू पैरेलल प्रोसीडिंग्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सेम काउज ऑफ एक्शन। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर बताना है। यहाँ पर ऑप्शन आप देख सकते हैं, 4 ऑप्शन है, चारों में करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सेक्शन 10। सेक्शन 10 यहाँ पर सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 54 है, और डिक्री में बी एग्जीक्यूटेड बाई। तो डिक्री किसके द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है वो बताना है। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन 4 है, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी एबव। डेट मीन्स कोर्ट विच पास डिड, जिनके द्वारा पास किया गया है, और कोर्ट टू विच सेंट फॉर एग्जीक्यूशन, और जिसे भेजा गया है जिस कोर्ट को एग्जीक्यूशन के लिए। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 है, अमंग द फ्लोइंग हु कैन नॉट बी अरेस्टेड ड्यूरिंग एक्सिक्यूशन ऑफ मनी डिक्री। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपको बताना है, जो मनी डिक्री का मनी के टाइम में अरेस्ट किसे नहीं किया जा सकता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, वुमेन, ठीक है, एक स्त्री को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 है, अंडर द कोड द प्रोविजन ऑफ नोटिस बिफोर इंस्टीट्यूटिंग अ सूट अगेंस्ट द गवर्नमेंट इज गिवन इन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन आप देख सकते हैं 4 है, इनमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेक्शन 80। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 है, इनहेरेंट पावर ऑफ द कोर्ट कैन बी एक्सरसाइज अंडर द कोड। तो यहाँ पर इनहेरेंट पावर एक्सरसाइज किया सकता है कोर्ट के द्वारा, वो बताना है इसका करेक्ट आंसर। और यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, फॉर द एंड ऑफ जस्टिस और टू प्रिवेंट एब्यूज़ द ऑफ द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। हिंदी वाले कैंडिडेट्स के लिए हिंदी में यहाँ ऑप्शन लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर हिंदी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, रिसाइडिंग इन देहरादून बिट्स बी इन दिल्ली, बी में स्यू ए अंडर द कोड। तो यहाँ पर बी कहाँ पर स्यू कर सकता है वो बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, आइदर ए और बी, यानी जहाँ पर वो रिसाइडिंग कर रहा है और जहाँ पर वो बीट किया है, ठीक है, डेट मीन्स मारा है। तो देहरादून या दिल्ली में कहीं भी हो सकता है, दोनों में से एक जगह पे। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 58 का ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। वही चीज़ हिंदी में लिखा हुआ है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। 59 है, अ पर्सन में स्यू अ फॉरेन स्टेट। तो अ पर्सन जो स्यू कर सकता है फॉरेन स्टेट को, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इसके लिए क्या होगा वो बताना है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओनली विद द कंसेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। डेट मीन्स जब भी फॉरेन स्टेट को आपको स्यू करना हो तो यहाँ पर कंसेंट लेना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसके बाद ही आप कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60।
क्वेश्चन नंबर 60 है ऑब्जेक्शन एज टू प्लेस ऑफ सुइंग शैल बी अलाउड इन द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस इज द एसेंस ऑफ। करेक्ट आंसर यहाँ पर बताना है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी सेक्शन 21। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आप सभी का सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 60 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 देख लेते हैं। क्वेश्चन 61 है वेयर इट अपेयर्स टू द कोर्ट डेट देयर एग्जिट एलिमेंट ऑफ अ सेटलमेंट द कोर्ट सेल। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रेफर द सेम फॉर आर्बिट्रेशन कॉन्सिलेशन और मेडिएशन। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा 61 का। क्वेश्चन नंबर 62 है अ डिक्री फॉर एक्सिक्यूशन कैन नॉट बी सेंट टू ए। तो डेट मीन्स यहाँ पर डिक्री एक्सिक्यूशन के लिए किसे नहीं भेजा जा सकता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए फॉरेन कोर्ट के पास। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी स्टेटेड इन द प्लीडिंग। तो इनमें से कौन सा है वो जो प्लीडिंग में स्टेटेड होना चाहिए। तो फैक्ट ऑफ प्रोबेंडा जो है वो स्टेट होना चाहिए और यहाँ पर फैक्ट ऑफ प्रोवेंसिया है वो उसे स्टेट नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 63 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज टू इंस्टीट्यूट द सूट रिलेटिंग टू डिस्प्यूट इन अ पर्टिकुलर कोर्ट। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी above। डेट मीन्स डज नॉट आउट द जुडिक्शन ऑफ अदर कोर्ट मे ऑपरेट एज स्टॉपल बिटवीन द पार्टीज। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 64 का। नेक्स्ट 65 है द डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकाटा अप्लाइज टू। तो ये किसके ऊपर अप्लाई होता है वो बताना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है ए बी सी डी। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका स्टैटिक सिचुएशंस। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 है और अगर आप सब यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और साथ में यहाँ पर हिंदी वाले कैंडिडेट्स हो या फिर इंग्लिश वाले आप सभी से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को जितना हो सके शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 66 आप देखते हैं अ जजमेंट डिलीवर्ड बाई अ फॉरेन कोर्ट ऑफ competent jurisdiction कैन बी enforced by an Indian court and will operate as res judicata between the parties there to accept in the cases mentioned। और यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सेक्शन 13 ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 है एन ऑर्डर अलाउइंग और डिस अलाउइंग एन एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट इज़। तो यहाँ पर जो अलाउ किया जाता है डिस अलाउ किया जाता है एप्लीकेशन अमेंडमेंट के लिए तो उसका यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा वो बताना है। तो 4 ऑप्शन में यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा नन ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है द डिफेंडेंट अगेंस्ट हुम एन एक्स पार्टी डिक्री हैज़ बीन पास्ड कैन प्रेफर एन अपील अंडर। तो ये किस सेक्शन के तहत में अपील में जा सकता है। तो सेक्शन 96 क्लॉज 2। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 68 का ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 69 है वेयर द रिलीफ क्लेम्ड बाय द प्लेंटिफ इज अंडर वैल्यूड एंड द वैल्यूशन इज नॉट करेक्टेड विद इन द टाइम फिक्स्ड और एक्सटेंडेड बाय द कोर्ट। तो यहाँ पे क्या होगा उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द प्लेंट विल बी रिजेक्टेड। डेट मीन्स यहाँ पर टाइम मिलने के बाद भी अगर वो जो अंडर वैल्यूड है प्लेंटिफ का पूरा तो उसे अगर फिक्स नहीं किया जाता है टाइम जो दिया गया उसके अंदर तो यहाँ पर प्लेंट जो है उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डील्स विथ फाइनल डिटर्मिनेशन ऑफ कंटेस्टेड क्वेश्चन एंड हैव द बाइंडिंग इफेक्ट इन फ्यूचर लिटिगेशन। तो यहाँ पर इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रेस सबजुडाइस। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा 70 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 है अमंग द फॉलोइंग केसेस इन विच द टेस्ट ऑफ रेस जुडिकाटा बिटवीन को डिफेंडेंट्स हैज़ बीन लेड डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। ये आया था महबूब साहब वर्सेस सैयद इस्माइल के केस में। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा 71 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 है विच ऑफ द फ्लोइंग ऑपरेट्स एज रेस जुडिकाटा। तो इनमें से कौन सा है जो ऑपरेट करता है रेस जुडिकाटा का वो करेक्ट आंसर बताना है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आप सभी का। तो ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा एन एक्स पार्टी डिक्री। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा 72 का। और हाँ ये आप ध्यान में रखें जो क्वेश्चन हमारे लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उसमें हमें परफेक्ट आंसर देना होता है। डेट मीन्स कौन सा सटीक आंसर हो सकता है वो चूज़ करना होता है। इसलिए पहले ऑप्शन को देखें क्या सही है क्या, उसके बाद जो सबसे सटीक आंसर होता है उसे ही हमें टिक करना होता है। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूज़न
नहीं करना है। कई बार क्या होता है कि एक क्वेश्चन का 2 आंसर आपको लगेगा, लेकिन जो सबसे सटीक आंसर होगा वही आपको देना होता है, ठीक है। तो उसे ही चूज़ करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 देख लेते हैं। द प्रोविज़न रिलेटिंग टू अबेटमेंट डू नॉट अप्लाई टू। तो डेट मीन्स जो प्रोविज़न है अबेटमेंट का उसको अप्लाई नहीं होता है, तो किसके ऊपर? एक्सिक्यूशन प्रोसीडिंग। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 24 है इंट्रोगेटरीज सेल बी आंसर्ड बाय एफिडेविट टू बी फाइल्ड विद इन आफ्टर द सर्विस ऑफ इट। तो ये कितने दिनों के अंदर होना चाहिए? यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी 10 डेज। नेक्स्ट 25 है सेक्शन 34 ऑफ द कोड डज नॉट डील विथ। तो यहाँ पर सेक्शन 34 किससे डील नहीं करता है? तो इंटरेस्ट प्रायर टू सूट। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा आपका, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 है आफ्टर रिजेक्शन ऑफ प्लेंट वेदर द प्लेंटिफ कैन इंस्टीट्यूट फ्रेश सूट ऑन द सेम काउज ऑफ एक्शन। इनमें से क्या करेक्ट आंसर होगा इसके लिए वो बताना आपको। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैन इंस्टीट्यूट अनदर सूट, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा 76 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 है एट द फर्स्ट हियरिंग ऑफ द सूट द कोर्ट मस्ट। तो यहाँ पर कोर्ट के पास क्या ज़रूरी है? असर्टन अपॉन वाट मेटेरियल प्रोपोजिशन ऑफ फैक्ट और ऑफ लॉ द पार्टीज आर एट वेरिएंस। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा 77 का। नेक्स्ट 28 है द कोर्ट में फ्रेम द इशूज फ्रॉम। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। डेट मीन्स ऑप्शन ए बी सी ये तीनों सही होगा। जो इशू फ्रेम कर सकता है कोर्ट के द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन ये तीनों पढ़ लीजिए ए बी सी। और हिंदी वाले हिंदी में पढ़ लेंगे यहाँ पे। और इसका जो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी मैंने बताया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 है अंडर ऑर्डर 7 रूल 11 ऑफ द कोड द प्लेंट सेल नॉट बी रिजेक्टेड वेयर इट डिस्क्लोज काउज ऑफ एक्शन, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर 79 का करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 है एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 9 रूल 7 ऑफ द कोड टू सेट असाइड द ऑर्डर ऑफ एक्स पार्टी प्रोसीडिंग मे बी फाइल्ड। और यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 8 और बिफोर द डेट ऑफ फिक्स्ड फॉर हियरिंग। तो ऑप्शन ए यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 है विच सेक्शन ऑफ द कोड प्रूफ इन्फोर्समेंट ऑफ डिक्री अगेंस्ट लीगल रिप्रेजेंटेटिव। और यहाँ पे करेक्ट आंसर इनमें से बताना है आप सभी को। करेक्ट आंसर उसका ऑप्शन बी हो जाएगा सेक्शन 52। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 है एमंग द फ्लोइंग इन विच सेक्शन प्रॉपर्टी लायबल टू अटैचमेंट एंड सेल इन एक्सिक्यूशन ऑफ डिक्री इज़ प्रोवाइडेड। 4 ऑप्शन है, इनमें से करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सेक्शन 60। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 है अ जजमेंट डेटर हैज़ बीन अरेस्टेड मे नॉट रिलीज एमंग द फॉलोइंग ग्राउंड। 83 का करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। नन ऑफ द एबव। तो ये ऑप्शन 83 का डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 है एमंग द फ्लोइंग प्रॉपर्टीज़ विच सेल नॉट बी लायबल फॉर अटैचमेंट अंडर द कोड। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको बताना है। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा अ मेयर राइट टू स्यू फॉर डैमेजेस। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 84 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 है एमंग द फ्लोइंग विच सेक्शन डील्स विथ प्रोसीड ऑफ एक्सिक्यूशन सेल टू बी रेटेबली डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग द डिक्री होल्डर। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा तो वो बताना है। ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर है। ऑप्शन यहाँ पे 4 है, इसमें से करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सेक्शन 23। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा 85 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 है सेक्शन विच डील्स विद द इंटरप्लीडर सूट। तो इनमें से कौन सा सेक्शन जो डील करता है इंटरप्लीडर सूट से वो बताना है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 88। डेट मीन्स यहाँ पर ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 है अ डिक्री इज पास्ड अगेंस्ट द यूनियन ऑफ इंडिया और अ स्टेट एक्सिक्यूशन सेल नॉट बी इशूड ऑन एनी सच डिक्री अनलेस इट रिमेंस अनसेटिस्फाइड फॉर द पीरियड ऑफ। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा वो बताना है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 3 मंथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 है नो ऑर्डर फॉर डिटेंशन ऑफ द जजमेंट डेटर इन सिविल प्रिजन इन एक्सिक्यूशन ऑफ डिक्री फॉर द पेमेंट ऑफ मनी सेल बी मेड वेयर द टोटल अमाउंट ऑफ द डिक्री नॉट एक्सीड। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा वो बताना है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 2000, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द कोर्ट में नॉट इशू अ कमीशन। तो इनमें से कौन सा केसेस में यहाँ पर कमीशन इशू नहीं किया जा सकता है वो बताना है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस रिव्यू ऑफ जजमेंट में नॉट लाई। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अपील डिसमिस्ड। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा 90 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 है, एप्लिएंट कोर्ट सेल नॉट हैव पावर। तो एप्लिएंट कोर्ट के पास क्या पावर नहीं है वो बताना है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से जो होगा ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा, नन ऑफ दी एबव। क्योंकि यहाँ पे जो होता है एक एप्लिएट कोर्ट के पास वो सारे पावर होता है ये तीनों, रिमांड अ केस, डिटरमाइन अ केस फाइनली और टू टेक एडिशनल एविडेंस। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट होगा 91 का। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 92, वेयर एन अपील फ्रॉम एन ऑर्डर इज अलाउड एंड सच ऑर्डर इज मेड बाय अ कोर्ट इन द एक्सरसाइज ऑफ एप्लिएट जुडिक्शन देन अपील सेल लाई टू। तो ये किसके पास अपील लाई करेगा। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, हाई कोर्ट। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 है, द लिमिटेशन एक्ट कंटेन। तो लिमिटेशन एक्ट के पास यहाँ पे कितने सारे सेक्शन होते हैं वो बताना है। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, डेट मीन्स 32 सेक्शन और 137 आर्टिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 है, द एक्सप्रेशन टाइम रिक्विसाइड यूज्ड इन सेक्शन 12 क्लॉज 2 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1963 मीन्स। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, एक्चुअल टाइम टेकन। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 है, द डॉक्ट्राइन विच प्लेस एम्फेसिस ऑन द प्लेंटिफ्स ड्यूटी टू एग्जॉस्ट ऑल अवेलेबल ग्राउंड्स इन सपोर्ट ऑफ हिस क्लेम। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका क्या होगा वो बताना है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है, इनमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। सी क्या है, प्रिंसिपल अंडरलाइंग ऑर्डर टू रूल 2 स्प्लिटिंग ऑफ क्लेम। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 है, रेमेडी अवेलेबल अगेंस्ट रिजेक्शन ऑफ प्लेंट इज। तो अवेलेबल है वो क्या है, आइदर ए और बी, डेट मीन्स ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा, प्लेंटिफ में प्रीफर एन अपील या फिर प्लेंटिफ में प्रेजेंट अ फ्रेश प्लेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम कॉज ऑफ एक्शन। तो यहाँ पे ए और बी दोनों सही होगा। ठीक है, 98 का ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 है, अ क्लेम बाय वे ऑफ मे बी अलाउड इवन इफ इट इज़ अ टाइम बार्ड व्हेन देयर इज़ अ फिड्यूसरी रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बताना है, इनमें से कौन सा होगा। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, एन इक्विटेबल सेट ऑफ। तो ऑप्शन ए यहाँ पे 99 का करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 है, अ सूट फाइल्ड ऑन बिहाफ ऑफ अ माइनर। तो इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, कैन बी विड्रॉन ओनली विद द लीव ऑफ द कोर्ट। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है, 100 का सी। तो ये टोटल जो मैंने 100 क्वेश्चन करवाया है वो आप सभी के सीपीसी के लिए इम्पॉर्टेंट है। इससे आप सभी का रिवीजन हो जाएगा ताकि जो भी आपने पढ़ा है उससे हेल्प हो सके। और इसके अलावा जो भी नेक्स्ट वीडियो आएंगे इसका सीपीसी का नेक्स्ट पार्ट, वो आपका ऑर्डर पे सारे क्वेश्चन होने वाला है, एमसीक्यू। तो नेक्स्ट पार्ट में हम ऑर्डर के ऊपर एमसीक्यू करेंगे। और अगर आपको पीडीएफ एक्सेस करना है तो आप हमारे इंस्टाग्राम या फिर डायरेक्टली ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और बाई रुपीज़ जो पेड है, डेट मीन्स ये पेड पीडीएफ आपको अवेलेबल करवाया जाएगा, जो 49 रुपीज़ यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, और जो चार्जेस मैंने रखा है वो काफ़ी मिनिमम है ताकि सारे कोई एफर्ड कर पाए यहाँ पर। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करके ज़रूर बताएँ। और कोई भी डाउट है तो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।